हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज में 7 टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं विथ बेसिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी बताया था। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। यदि आप वीडियो को एक बार देख लोगे तो थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, फिर उसको भूल जाओगे और फिर उसको दोबारा से याद करने के लिए आप दोबारा वीडियो देखोगे। इसका मतलब आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ रहा है, तो आपका टाइम खराब हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। और साथ में एक बात और बता रहा हूँ कि अपनी जो फैमिली है इसका अपना टारगेट है 1000 करने का, और 1000 तब तक नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला। मज़ा तो आ रहा है क्वेश्चन करने में, लेकिन जो एक्चुअल फीलिंग आएगी वो फीलिंग नहीं आने वाली। इसलिए दोस्तों, आपका ही ये चैनल है, आपके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए आप सब मिलके इसको अच्छे से शेयर करो ताकि अपनी फैमिली और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे टाइप 8 के बारे में। और टाइप 8 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ये तो है अपना चैनल मैथ्स बाय केडी सर के नाम से, जिस पे ओनली मैथमेटिक्स कंपटीशन की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। तो केडी मैथ्स डिस्कस के नाम से टेलीग्राम है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है वो सारे के सारे अपने फ़ोन में टेलीग्राम जो ऐप होता है उसको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद इस वाले ग्रुप को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, जिसकी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम वहाँ शेयर कर सकते हो आप। या फिर कुछ नया अगर मिलेगा, कुछ नया आता है, जैसे किसी भी टॉपिक का मान लो कुछ नया होगा तो वहाँ पे नया डालता हूँ, कहाँ, टेलीग्राम पे, तो नया भी आपके पास पहुँच जाएगा। चलो अब अपन बातें करते हैं, बिगर बातें के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक अपना है आज का परसेंटेज। और परसेंटेज में अपन क्या करने वाले हैं, टाइप 8 पढ़ने वाले हैं। और टाइप 8 में बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। देखो क्वेश्चन कैसे हैं बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे हैं। आपने क्वेश्चन कहाँ देखे थे लेकिन आते नहीं हैं। बेसिक क्या है इस क्वेश्चन का। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन सर बहुत कम आते हैं। नहीं मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम नहीं। 2017 के बाद में जब CGL मेंस हुआ था उसके बाद में SSC प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, CHSL में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अभी रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था हाल ही में अपना, उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है अपना, ये है इनकम वाली क्वेश्चन। और इनकम वाली क्वेश्चन कैसे, देखो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। आप जो इनकम टैक्स सोच रहे हो ना CGL वाला, वही इनकम टैक्स है बेटे। क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स और क्या पढ़ने वाले हैं, नेट इनकम के बारे में। हिंदी में बात करें, इनकम टैक्स यानी आयकर। आयकर का मतलब क्या हुआ, और नेट इनकम के बारे में क्या होगा, नेट मतलब कुल इनकम यानी कुल आय, या फिर बोल सकते हो आप टोटल आय, टोटल इनकम बोल सकते हो। टोटल तो नहीं बोल सकते, नेट ही बोलेंगे। क्या बोलोगे आप, इसको कुल आय बोल दो। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर होती क्या चीजें, आयकर किसे कहते हैं, कुल आय क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी कंपनी में आपको सैलरी मिलती है कितनी, 50,000 रुपये। कितने रुपए मिलते हैं, 50,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जिसमें से आपके 5,000 रुपये काट लिए जाते हैं किसके, इनकम टैक्स। जो आप सोचते हैं ना इनकम टैक्स, वही इनकम टैक्स। 5,000 रुपये काट लिए किसके, इनकम टैक्स यानी IT की काट ली। इसका मतलब आयकर तो कितना हो गया, 5,000। और बाकी आपको दे दिया जाता है, इसका मतलब आपको देंगे कितना, 45,000 रुपये। कितना देंगे बेटे, 45,000 रुपये देंगे। ये होगी आपकी नेट इनकम यानी कि कुल आय। इसका मतलब टैक्स काटने के बाद आपके पास जो इनकम बचती है वो इनकम होती है आपकी नेट इनकम। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन पढ़ो। इसको पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे, और कैसे एग्जाम में करना है वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाता है,
जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अभी भी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। इससे एक बात अपन को समझ में आई क्या, कि एक बात तो क्या है कि उसकी पहले की आय नहीं दे रखा क्वेश्चन में। दूसरी बात यह समझ में आई कि जितना कर यानी जितना टैक्स वो पहले दे रहा था, देखो जितना टैक्स वो पहले दे रहा था उतना ही टैक्स वो कैसे दे रहा है, बाद में दे रहा है। तो सबसे पहले करते हैं इसको एक्स मानने वाले तरीके से। एक्स मानने वाला तरीका देखो क्या है सॉल्यूशन में, ठीक है। एक्स मानने वाला तरीका देखो, चीजें क्यों मानते हैं अपन एक्स, चलो दूर करता हूं थोड़ी देर के लिए, आपकी मैं 5 मिनट लूंगा कि आप एक्स क्यों मानते हो। एक्स जो मानने वाला आपका तरीका है उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, वो तो आपके दिमाग की थिंकिंग क्वेश्चन को सोल्व तो दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन एक्स मानने वाले तरीके से थोड़ा आपको नहीं आता है तो उसे अच्छे से समझ में आ जाता है, यानी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ में आ जाती है, यानी क्वेश्चन खुल जाता है अपने दिमाग में। क्या हो जाता है, खुल जाता है, और खुलने के बाद आप उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा लेते हो। तो अब देखो उसकी जो आय थी किसकी, व्यक्ति की, क्या पहले थी क्या नहीं थी, इसका मतलब उसकी आय कितनी मान ली, एक्स मान ली, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, इसका मतलब बढ़ने के बाद कितनी होगी, बढ़ने के बाद होगी x प्लस 2 लाख, ये हुई। अब क्वेश्चन कह रहा है लेकिन आयकर पर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो गया। इसका मतलब पहले जो कर लग रहा था वो तो x पे कितना कर लग रहा था, x का लग रहा था 25% और 25% ये लो, और बाद में हो गया 20%। इसका मतलब बाद में उसकी आय कितनी होगी, x प्लस 2 लाख, x प्लस 2 लाख हुई, इसका मतलब बाद में जो आय हुई उस पर कितना कर लगा, उस पर कर लगा 20%, यानी x प्लस 2 लाख पे कर लग गया कितना, 20%। और क्वेश्चन में बोल दे कि जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर अब दे रहा है। इसका मतलब दोनों जो इनकम टैक्स आपका इनकम टैक्स वो क्या है, बराबर है, बराबर x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। देखो 100 से कैंसिल 100 कैंसिल हो गई, 5 से काट लिया 4, 5 से काट लिया 5, देखो ये तो आ गया 5x इक्वल, यहां से आ गए 4x प्लस 2 लाख को 8 से कितने हो गए, 8 लाख। तो यहां से x का मान आ गया कितना, 8 लाख, 8 लाख रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बढ़ने के बाद उसकी आय कितनी, इसका मतलब आय कितनी बढ़ी थी, 2 लाख रुपए, इसका मतलब 2 लाख और ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, 10 लाख रुपए। इसका मतलब उसकी जो आय थी, उसकी जो इनकम थी वो कितनी होगी बढ़ने के बाद, 10 लाख रुपए। आया समझ में। अब करते हैं इसको कॉन्सेप्ट से। देखो तरीका सेकंड, क्या ये तो पता लग गया क्वेश्चन से कि जितना टैक्स अब दे रहा है उतना ही टैक्स वो बाद में पहले दे रहा था। क्या इसका मतलब उसका जो टैक्स था वो पहले भी क्या था और अब भी कितना है, टैक्स बराबर है। इसका मतलब जितना पहले टैक्स दे रहा था उतना ही टैक्स क्या दे रहा है, अब दे रहा है। अब मान लिया उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो x है, लेकिन x का कितना परसेंट दे रहा था पहले, 25%, x का 25% दे रहा था। अब मान लो उसकी आय कितनी होगी, 2 लाख रुपए बढ़ी है, नहीं पता कितनी होगी टोटल, तो उसको मान लिया y, और अब दे रहा है कितना, 20%, यानी y का दे रहा है 20%। आए समझ में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, क्या कि क्वेश्चन में क्लियर हो चुका कि पहले जितना टैक्स दे रहा था अब भी उतना ही टैक्स दे रहा है। पहले उसकी आय है x मान ली और x का कितना कर दे रहा था, 25%। अब उसकी आय है वो कितनी होगी नहीं पता, टोटल कितनी होगी नहीं पता, इसलिए मान लिया y, और अब इसकी आय का कितना दे रहा है, 20% दे रहा है, और दोनों क्या होगी बराबर। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काट लिया 4 और 5 से काट लिया 5, तो यहां से x अपॉन y का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4/5। इसका मतलब बेटे 4 तो क्या है उसकी पहले की इनकम है और 5 क्या है बाद की इनकम। इसका मतलब पहले से अब की इनकम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि क्या है ज्यादा। इसका मतलब यदि पहले उसके पास यदि
₹4 थे तो अब कितने हो गए? ₹5। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 1। और 1 की वैल्यू दे रखा है, कितना बढ़ा था? बाद में 2 लाख रुपए बढ़ जाती थी, इसका मतलब 1 की वैल्यू होगी 2 लाख। और क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ी हुई, तो बढ़ी हुई कौन सी है? 5, तो 5 से कर देंगे गुणा, इसका मतलब आ गया कितना? 10 लाख। आपको पहले वाली इनकम भी पूछा जा सकता है कि पहले इनकम कितनी थी, तो पहले इनकम कितनी हो जाएगी? 8 लाख रुपए। आया समझ में? उतारो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले हो। इसी का तीसरा क्वेश्चन एक और बताता हूं। अब ध्यान से देखो, ये जो कॉन्सेप्ट निकल के है वो यहीं से निकल के है, यहां से निकल के है, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दिया, छोटा हो गया। अब इसको और छोटा करते हैं। एग्जाम में इस तरीके से करना है, और आप जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो खुद का तो इस तरीके से भी करना है, और इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं इसका टाइप 3। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन बाद में पहले कितना? 25% और अब कितना? 20%। तो देखो टाइप थर्ड नहीं, तरीका थर्ड। इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। अब देखना, इधर ध्यान दो। एक व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, इसका मतलब है पहले की आय अपन को नहीं पता, पहले की आय अपन को नहीं पता। इसका मतलब क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और बाद की जो आय है वो कितनी हो जाती है? 2 लाख रुपए। कितनी हो जाती है? 2 लाख। तो मेरे को एक बात बताओ, जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर अब दे रहा है क्या? इसका मतलब इसका कर तो हो गए बराबर। ठीक है, दोनों कर दिए बराबर। अब अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को समझना, मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब की आय तो कितना कर लेगा? 25%। और बाद की आय पर कितना कर लेगा? 20%। इसका मतलब बाद में 2 लाख हो गई, 2 लाख पे कितना निकाल दिया? 20%। ठीक है, लेकिन अब की आय पर 25% ले रहा था, इसका मतलब 25% नहीं निकालेंगे, कितनी कम होगी? 20 से 25 से 20 होगी। इसका मतलब कितना कम हो गया? 5% कम हो गया। कितना हो गया? 5% कम। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स जो इनकम थी उसका कितना निकालते? 25% निकालते, और यहां पे भी इसमें जुड़ती एक्स प्लस 2 लाख होती तो उसका कितना निकालते? 20%। इसका मतलब एक्स का 20% यहां पे भी निकाला जाता और एक्स का 20% यहां पे भी निकाला जाता। तो एक्स का 20 से डायरेक्ट क्या हो जाता है? कैंसिल। इसलिए अपन इसको लेते ले शॉर्ट में। और शॉर्ट में कैसे लिए? देखो, उसकी इनकम पहले 5x मानी और x का कितना निकाल लिया? 5% डिफरेंस। बाद में उसकी इनकम 2 लाख बढ़ गई, 2 लाख बढ़ते ही उसका जो आयकर था, टैक्स था, कितना हो गया? 20%। इसको सोल्व करेंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 से काट लिए 4, तो x बराबर आ गया 8 लाख। कितना आ गया? 8 लाख। क्या पूछ रहे हैं? बढ़ी हुई आय पूछ रहे हैं, इसका मतलब 2 लाख बढ़ गई थी। 2 लाख क्या हो गया था? बढ़ गई थी। तो टोटल जो आय होगी उसकी बढ़ी हुई कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। आया समझ में? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ही इसे इसके जैसा ही है। देखो, सिर्फ संख्या चेंज की है। देखो इसी में चेंज करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बड़ा? क्वेश्चन नंबर बड़ा 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रमेश की आय वार्षिक आय 10,000 रुपए बढ़ जाती है। 10,000 रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह अब भी लग रहा है, और कितना हो जाता है? 20% से 10% हो जाता है। तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के साथ इसका सॉल्यूशन निकालो टाइप 2 से।
यानी सेकंड वाले तरीके से करेंगे इसको। और सेकंड वाले तरीके से कैसे करेंगे, रमेश की वार्षिक आय 10,000 रुपये बढ़ जाती है, इसका मतलब कितनी बढ़ गई, 10,000 रुपये। लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 20% से 10% हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अभी भी दे रहा है। इसका मतलब जितना वह टैक्स पहले दे रहा था वो अब भी उतना ही दे रहा है क्या। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि जितना वह इनकम टैक्स दे रहा था कब, अब, तो उतना ही कब दे रहा है, अब भी दे रहा है। ये कब दे रहा है, अब, और ये कब दे रहा था, पहले। अब मान लिया उसकी आय कितनी है, एक्स थी, कितनी अब एक्स है। एक्स पर कितना कर लग रहा था, 20%, तो 20% हो गया। अब नहीं पता बढ़ने के बाद कितनी होगी, तो मान लिया वाई, और वाई का अब कितना देगा, यानी कि 10%। कितना देगा, 10%। 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और यहां से x अपॉन वाई का जो रेशियो आ गया कितना आया, 1 से 2। इसका मतलब x की जो पहले आय थी वो 1 थी, और अब उसकी बढ़ने के बाद जो आय हो गई, सॉरी, रमेश की आय कितनी थी, पहले 1 थी और बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 2। इसका मतलब कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, और 1 की जो वैल्यू दे रखा है रुपए में कितनी, 10,000 रुपए। कितना, 10,000 रुपए। पूछ रहा है कि बढ़ी हुई आय याद कीजिए, तो बढ़ी हुई आय कितनी है, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब बढ़ी हुई आय कितनी आ गई, 20,000। अब आप तीसरे वाले तरीके से भी इसको कर सकते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन है सिंपल। कैसा है, सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18 से 15% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में आय का 25% भाग मुक्त रहता है। क्या, कर मुक्त रहता है। तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि वह दोनों परिस्थितियों में बराबर कर देता है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि जितना टैक्स मैं पहले दे रहा था उतना ही टैक्स अब दे रहा है। क्या, बिल्कुल उतना ही टैक्स अब दे रहा है। तो सेकंड वाले तरीके से करेंगे इसको कि जितना इनकम टैक्स वो पहले दे रहा था उतना ही क्या दे रहा है, अब दे रहा है, यानी वर्तमान में टैक्स दे रहा है। लेकिन पहले उसकी आय कितनी थी, नहीं दे रखा। इसका मतलब उसकी आय को मान लिया x, और x का कितना परसेंट दे रहा था पहले, 18%। इसका मतलब 18%। और अब उसकी आय नहीं पता, y हो गई। और जैसे आय उसकी बढ़ी यानी y हो गई तो उसका जो टैक्स था वो क्या हो गया, कम। कितना, 15%। ये लो जी 15% हो गया। लेकिन उसने एक बात और बोली, क्या, कि दोनों परिस्थिति कौन सी, पहले वाली और बाद वाली, दोनों परिस्थितियों में आय का 25% भाग मुक्त करता है। मुक्त का मतलब समझना बेटे, मुक्त का मतलब क्या हुआ कि आपकी राशि मान लो 10,000 रुपए, आपकी इनकम कितनी, 10,000 रुपए, और आपको ये बोल दिया जाए कि 10,000 के 25% पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। इसका मतलब इसका 25% कितना बनता है बेटे, इसका 25% बनता है कितना, 2,500 रुपए। इसका मतलब जो टैक्स लगेगा वो आपका लगेगा केवल और केवल किस पे, 7,500 रुपए पे। नहीं आए समझ में, चलो एक बार और देखते हैं। मान ले आपकी जो आय है वो कितनी है, 10,000 रुपए। कितनी है, 10,000 रुपए। और आपकी आय 10,000 रुपए देते टाइम आपको ये बोल दिया गया कि 10,000 रुपए के 25% पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इन 25% पर मुक्त रहेगा। क्या रहेगा, मुक्त रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। तो आपने क्या किया कि 10,000 का 25% तो निकाल दिया। इसका मतलब 2,500 रुपए तो आपके पास सेफ रह गए, साइड में हो गई। अब बच गए कितने, अब आपके बच गए कितने, 7,500 रुपए, यानी 7,500 रुपए। अब इस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। या तो ये को, या फिर क्या करते कि 25% पर टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब 10,000 के 75% पर टैक्स लगेगा। ये हुआ। तो यही सेम बात जो है वो यहां हो रही है। क्या कि 25% कर क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। इसका मतलब जो आय पहले थी उसके 75% पर कर लगेगा। 75% का मतलब 75/100।
और बाद में भी 75 पर लगेगा। इसका मतलब बढ़ने पर जो आय हो गई थी उस पर भी कितना लगेगा, 75% पर ही टैक्स लगेगा। तो 75 से 75 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 3 से काट दिया 5 और 3 से काट दिया 6। इसका मतलब यहां से तो आ गया कितना 6x और इक्वल आ गया 5y। ठीक है, यहां से देखो x अपॉन y का जो रेशो आया वो कितना है 5/6। कितना आया 5/6। कितनी बढ़ गई उसकी आय, यानी पहले उसकी आय जो थी वो 5 थी, अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई 6, और बढ़ी कितनी यहाँ पे 1 और रुपए में बढ़ रही है 6000, मतलब 1 की वैल्यू दे रखा है 6000 रुपए। क्या पूछ रहा है, बढ़ी हुई पूछ रहा है या फिर पहले की पूछ रहा है, तो वर्तमान आय, वर्तमान मतलब पहले की पूछ रहा है। इसका मतलब पहले से गुणा कर देंगे क्या 5 से, तो कितनी हो जाती है 30,000 रुपए। और यदि पूछे क्या कि बढ़ने के बाद बढ़ी हुई आय कितनी 6, तो 36, इसका मतलब कितना आ जाता 36,000 रुपए। आया समझ में? यदि नहीं समझ में आया हो तो तीसरे वाले तरीके से भी कर सकते हो। तीसरे वाले तरीका कैसे अप्लाई करोगे, देखो तीसरा तरीका क्या है कि जब किसी व्यक्ति की आय 6000 रुपए बढ़ जाती है, इसका मतलब पहले नहीं पता कितनी थी x थी, और x पे कितना कर लग रहा था 18 से 15, इसका मतलब कितना कम हो गया 3%, 3/100। दोनों की इनकम टैक्स बराबर है, दोनों का इनकम टैक्स बराबर है, तो बाद में कितनी बढ़ गई 6000 रुपए, और 6000 का कितना 15% अपॉन 100। लेकिन दोनों ही स्थितियों में 25% मुक्त है, इसका मतलब 75 पे ही क्या लगेगा टैक्स लगेगा, 75% पे ही क्या लगेगा टैक्स। इसका मतलब इससे ये कट गया, 100 से 100 कैंसिल और 3 से 5 कैंसिल। इसका मतलब x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 30,000 रुपए। कितना आ गया 30,000 रुपए। अब बैठ के यदि आराम से सोचोगे, ये डिफरेंस नहीं लिया है मैंने, डिफरेंस तो क्वेश्चन को शॉर्ट करने के बाद लिया है कि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। डिफरेंस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उसकी आय x थी और x का कितना निकालोगे। चलो आपको मैं समझा ही देता हूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको समझा ही देता हूं क्यों लेते हैं ऐसा। देखो मान लो आज अपनी जो आय है वो कितनी है x रुपए, इस क्वेश्चन में कितनी रुपए x है। ठीक है बेटे, अब x का कितना परसेंट निकालेगा 18%। इसका मतलब x का 18% क्या लेगा अपने से, वो टैक्स लेगा। और फिर उसकी आय जो है कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है कितनी 6000। इसका मतलब जो आय है वो कितनी हो जाती है उसकी x प्लस 6000 रुपये हो जाती है क्या, x प्लस 6000 होगी, जिसका कितना लेता है 15% टैक्स लेता है। इससे पूरे का कितना लेता है 15%। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से ये जो x है x का कितना निकाला जा रहा है 18%, तो मैं ऐसे बोल दूं कि x का 15% और प्लस x का 3%। और यहां से देखो x का 15% भी निकलेगा, यानी x का 15% भी, और यहां से 6000 का 15% भी, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, x का 15% यहां भी और x का 15% यहां भी, इसका मतलब इससे तो कैंसिल आउट हो जाता है। कितना बचा था x का 3%। तो क्वेश्चन करते टाइम एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, बस यही तो अपन सीख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन के मेथड में, यही सीख रहे हैं, इसी की कोशिश कर रहे हैं। यही तो, अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत इसीलिए करें ताकि एग्जाम में अपने पास टाइम बचे। टाइम क्यों बचाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन दिए होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको आते हैं। कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो दिमाग लगाने के लिए उसमें टाइम एडजस्ट कर देते हैं, यहां से टाइम कम करके वहां एडजस्ट कर देते हैं ताकि पेपर और अच्छा हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 हो गए, अब करेंगे 4 और 5। अब मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं, पेशेंस रखिए, और लेवल बढ़ेगा। अरे और भी लेवल बढ़ेगा, टेंशन ना लो। जब अपना बेसिक और इसके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, जब प्रैक्टिस पे आएंगे, तब देखना क्वेश्चन का लेवल कैसे आएगा। तब आपकी जो है माइंड है वो ऐसे हो जाएगा नीचे, कान बंद हो जाएंगे।
आंखें दंग रह जाएंगी। देखो चलो कोई नहीं, देखेंगे, कोई बात नहीं, आने दो। क्वेश्चनों का अपना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने। तो देखते हैं, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर 14% से 10% हो जाता है। अभी उसको 4,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है, तो बढ़ी हुई आय याद करो। अब मेरी बात सुनो, पीछे वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे, दोनों में जो कर था वो बराबर देना पड़ रहा था, स्पष्ट लिखा हुआ आ रहा था क्वेश्चन में, लेकिन इस बार क्वेश्चन में नहीं लिखा। अब क्या करें, तो अब क्या करोगे, देखो अब अपन ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ऐसे देखते हैं कैसे कि व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब अब नहीं दे रखा, तो अब अपन ने मान लिया कितनी, जो उसकी इनकम वो कितनी है, x है, ठीक है। लेकिन अब वो कितना परसेंट दे रहा है, अब दे रहा है 14%। इसका मतलब कितना दे रहा है, 14%। जब उसकी इनकम कितनी बढ़ जाती है, 4 लाख बढ़ जाती है, इसका नहीं पता टोटल कितनी हो गई, तो मान लिया टोटल हो गई y, कितनी हो गई y। और y का कितना मतलब जैसे ही बढ़ती है वैसे इनकम टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कितना हो गया 10%। इसका मतलब कितना हो गया 10%। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोला कि अभी उसको 4,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है। इसका मतलब पहले जितना कर दे रहा था उससे अब 4,000 रुपए एडवांस देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, एडवांस। इसका मतलब यदि इसी वाले कर में यदि 4,000 रुपए माइनस कर दें, तो पहले वाले जो कर दे रहा था उसके बराबर हो जाएगा क्या, बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगा। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब प्रेजेंट में उसकी जो इनकम है वो एक्स मानी, और प्रेजेंट में जो टैक्स दे रहा है वो कितना दे रहा है, 14%, यानी कि एक्स का 14% दे रहा है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लाख बढ़ जाती है, 4 लाख बढ़ जाने के इसका मतलब टोटल वाई होगी मान लिया, और बढ़ने पर उसका जो कर है बाद में कितना दे रहा है, 10% टैक्स दे रहा है, 10% टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन ये भी बोला कि अभी उसको 4,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है। इसका मतलब पहले वो जितना कर दे रहा था, कितना, यही कर दे रहा था, पहले यही कर दे रहा था, पहले यही कर दे रहा था, तो इससे कितना अधिक, 4,000 रुपए अधिक दे रहा है अब इस कर के साथ। किस कर के साथ, इस वाले कर के साथ। तो यदि इस कर में से 4,000 माइनस कर दें, तो क्या पहले वाले जो टैक्स दे रहा था, पहले जो कर दे रहा था उसके बराबर हो जाएगा क्या, बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगा। और बराबर होते क्या कर दिया अपन दोनों ने, बराबर। तो देखो यहां से 100 हटाएंगे तो पूरे को 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे को 100 से, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गए, यहाँ से हो गए 14x इक्वल यहाँ से हो गए 10y, क्योंकि इसको 100 से गुणा करोगे, इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4,000 तक कितना हो जाएगा, 4 लाख। कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो देखो यहां से 14x सही हो गया कि मल्टीप्लाई। एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूं कि इस क्वेश्चन सही है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कह रहा है 4,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। बिल्कुल क्वेश्चन सही है। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब कितना हो गया, ये वाला। यहां से गलती होगी, x नहीं y मानेंगे। कितना हो गया था, बढ़ गया, मतलब x प्लस 4 लाख, और 4 लाख का कितना दे रहा है, 10%, और 10% इसमें से कितने घटा दे, 4,000 घटा दे, तो कितना हो जाएगा, पहले के बराबर हो जाएगा। और पहले के बराबर हुआ। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 14x बच गई। इस पूरे को 100 से करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, और कितना बच जाएगा, x प्लस 4 लाख और इंटू में 10 माइनस। इसको भी 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि सभी को 100 से करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 4,000 है तो कितना 40, और ये भी कितना हो जाएगा, 4 लाख। आया समझ में। अब करते हैं इसको सोल्व कि 14x इक्वल कितना हो गया, 10x प्लस कितना हो गया, 40 लाख, माइनस यहां से बच गया कितना, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख बच गया। 14 में से कितने माइनस करेंगे, 10, तो यहां बच गया 4 लाख, सॉरी 4x। यहां 40 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 36 लाख।
और यहां से x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 9 लाख रुपए। कितना आ जाएगा 9 लाख रुपए। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बढ़ी हुई आय ज्ञात करो, और बढ़ी हुई आय ज्ञात करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया 9 लाख रुपए। लेकिन 9 लाख कब आया, ये तो पहले की इनकम आनी थी, कितनी बढ़ गई थी 4 लाख और बढ़ गए थे, इसका मतलब 4 लाख ऐड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13 लाख। आया समझ में? तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि सुमित का वेतन 4800 रुपए बढ़ जाता है तथा कर की दर 12% से 10% हो जाती है, तब सुमित को पहले के बराबर ही कर देना पड़ता है। क्वेश्चन में दे दिया यदि दोनों ही स्थितियों में कुल आय पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दोनों ही स्थितियों में कुल आय पर कर कटौती 20% फिक्स है। कर का इसका मतलब जो भी उसकी इनकम है, चाहे पहले हो चाहे बाद में, दोनों स्थितियों में जो है 20% पर क्या नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले मान लिया उसकी कितनी x, कितनी मान लिया x, और x पर पहले का कितना कर दे रहा था 12%, और बाद में कितना हो गया y हो गया मान लो, और बाद में दे रहा है कितना 10%। लेकिन क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि दोनों ही स्थितियों में 20% क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके कितने परसेंट पर 80% पे ही क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। कितने परसेंट पे 80% पे। दोनों की बात करें 80 से यहाँ पे 80 कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल, 2 से काटे 6 और 2 से काटे 5, तो यहाँ से x अपॉन y का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया बेटे 5/6, 5/6। यानी पहले उसकी आय 5 थी, बढ़ने के बाद कितने रुपए 4800 रुपए बढ़ने के बाद आय कितनी होगी 6। इसका मतलब एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई, तो एक की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपए। और किसकी पूछ रहा है कि बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करो, तो कितना बढ़ गया था 6 हो गया था। इसका मतलब 6 से क्या कर देंगे गुणा, और गुणा किया तो देखो 2 0 8 6 की 48, 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, यानी कि 28,800 रुपए हो गए। कितने हो गए 28,800 रुपए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। यदि क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप एक्चुअल में जो लिख रहा है 0 टू हीरो बेस, तो एक्चुअल में आप 0 से हीरो ही बन जाओगे बस। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अपना 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि 2020 में मेरी आय 1 लाख रुपए से बढ़कर x हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है, तो आयकर की दर में अंतर 9% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत चेंज हो गया। मैंने बोला था ना कि 0 से हीरो बनना है, तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही चेंज होगा। देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना सा। देखो बेटे, जो इनकम टैक्स है वो पहले से कितना कम हो रहा है 37.5%, और मैंने आपको बताया था कि 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है बेटे वो कितना होता है 3/8। इसका मतलब ये वास्तविक थी वहां पे, और ये बढ़ा हुआ ये घटा हुआ परिणाम था। इसका मतलब वास्तविक जो टैक्स लग रहा है, क्या वास्तविक जो टैक्स लग रहा है वास्तविक कितना है 8। घट रहा है टैक्स, तो अब कितना हो गया घटने के बाद, घटने के 3 घट गए, इसका मतलब हो गया 5। और क्वेश्चन में दिया कि आयकर की दरों में अंतर 9% है, इसका मतलब इन दोनों का ही डिफरेंस दे रखा है। क्यों, ये भी तो आयकर ही है, और आयकर की जो दर है उसमें डिफरेंस दे रखा है 9% का। इसका मतलब 3 का जो डिफरेंस हो कितना है 9%, तो ए का डिफरेंस हो गया कितना 3%। ए का डिफरेंस कितना 3%। तो अब निकाल सकते हैं कि पहले यानी कि वास्तविक जो था पहले था वो कितना कर दे रहा था, इससे गुणा कर देंगे किसको, इससे,
तो पहले दे रहा था कितना 24% टैक्स, और अब कितना देगा 3 कटने के बाद, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब कितना देगा, वो देगा कितना 15% टैक्स। जो पहले उसके पास इनकम थी कितनी थी 1 लाख, उस पर टोटल कितना टैक्स दे रहा था 24%, और बढ़कर कितनी होगी उसकी आय इनकम एक्स होगी, तो एक्स पे कितना दे रहा है 15%। और क्वेश्चन में बोला था कि तथा आयकर की दर पहले से परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है, मतलब दोनों स्थितियों में क्या है बराबर। इसका मतलब 1 लाख रुपए पे कितना दे रहा था, 1 लाख रुपए पे दे रहा था 24%, और x हो जाती है, x पे कितना दे रहा था 15%, और x का ही मान ज्ञात करवा रहे। तो इससे x का मान ज्ञात करेंगे, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से काटे 5 और 3 से काटे 8, 5 से इसको काट ले कितना 5 दूनी 10, तो ये आ गए 20,000। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा 20,000 को 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपये। आया समझ में? चलो एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, देखो कि 37.5% कम होती है, 37.5% कम होने का मतलब हो गया 3/8। इसका मतलब उसकी जो वास्तविक टैक्स था, वास्तविक टैक्स तो कितना 8, और घटने के बाद कितना हो गया 5। और फिर कह रहा है कि आयकर की दरों में, यानी टैक्स की जो दर है उसमें कितना परसेंट चेंज है 9% का अंतर। इसका मतलब 8 से 5 और 3 का अंतर 9%, तो 1 का 3%। तो टोटल कितना दे रहा था पहले, वो 8 को 3 से गुणा, इसका मतलब टोटल जो पहले इनकम थी उस पे दे रहा था 24% टैक्स, और 3 कम होने के बाद 37.5% कम होने के बाद कितना टैक्स दे रहा है 15% टैक्स दे रहा है, किस पे एक्स पे। और फिर कह रहा है कि परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता था। इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या है बराबर। तो आया समझ में, यहां से निकाल गया एक्स का मान। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, यानी कि टैक्स देता है। क्या 4 पैसे देता है 1 रुपए पर। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाएगी, तो उसकी पूंजी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। यहां पे देखो, क्या मान लो आपके पास कितने रुपए हैं 1,000 रुपए। कितने रुपए 1,000 रुपए। इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कितना कि 1,000 रुपए पर 100 रुपए टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा 100 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए टैक्स के माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास कितना बच गया 900 रुपए बच गया, यानी कि नेट इनकम जो बची वो कितनी बच गई 900 रुपए बच गई आपके पास शेष। अब फिर आप जो है 900 रुपए को बैंक में डाल देते हो। किस में डाल देते हो बैंक में। अब जो बैंक है वो फर्स्ट महीने में आपको जो है वो कितना परसेंट ब्याज देता है, आपको देता है कि 4% क्या दे देता है इंटरेस्ट दे देता है। 4% इंटरेस्ट का मतलब कितना हो गया 4% का कितना, 900 का 4% कितना होता है 36 रुपए। कितने हो गई, यानी आपको दे देता है 36 रुपए ब्याज की। और दूसरे महीने में, कौन से महीने में, ये तो पहले महीने में, और दूसरे महीने में क्या करता है वो ब्याज देता है मात्र ही 2%। कितना देता है बेटे 2%, यानी कि रेट जो है वो कम कर देता है किसकी ब्याज की। 2% कितना हो जाएगा 900 का 2% कितना होगा 200 का 9% हो जाएगा 18 रुपए। इसका मतलब दूसरे महीने में आपको ब्याज कितना देता है 18 रुपए। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो रुपए थे वो पहले कितने हो गए थे 936। पहले महीने में कितने मिलते 936 टोटल रुपए, और दूसरे महीने में ब्याज और हो गया 18 रुपए और मिल गए। इसका मतलब 18 रुपए ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल रुपए कितने हो गए 8 और 6 14, 3 1 4 1 5 954 रुपए। कितने मिले 954 रुपए। यदि आपका जो रेट है वो 4% ही रहती ब्याज की, तो यहां भी 36, तो दूसरे महीने में 36 मिलते, 36 कितने हो जाते 72 रुपए। टोटल हो जाते कितने 972 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रेट आपकी 4% ही रहती किसकी ब्याज की, तो कितने रुपए मिलते 2 महीने में 972 रुपए। लेकिन ब्याज की रेट क्या होगी बेटे, ब्याज की रेट हो गई कम,
और जैसे ही ब्याज की रेट कम हुई, जो टोटल आपकी इनकम थी, राशि थी, वो भी क्या हो गई, कम। देखो 954 रुपए। और यही इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि यदि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है तो उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाएगी। तो उसकी पूंजी कितनी है, पूंजी ज्ञात कर रहे हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो अब ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे केस लेके समझाया था। देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 4 पैसे प्रति रुपए टैक्स देता है। क्या देता है, टैक्स। कितना, 4 पैसे देता है 1 रुपए पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पैसे टैक्स दे रहा है कितने पे, 100 पैसे पे। और परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा, तो कितना परसेंट टैक्स दे दिया उसने, दे दिया 4% टैक्स। मतलब उसकी जो भी इनकम है उस पर कितना टैक्स दिया, 4% टैक्स दिया। अब कहते हैं वह पाता है कि ब्याज की दर पर 4% घटकर, इसका मतलब मान ले उसकी आय कितनी थी, एक्स थी, और एक्स पे 4% टैक्स दे देता है। इसका मतलब उसके पास कितना बच जाता है, 96। ये शेष रह गए। अब इसको वो क्या ब्याज पर देता है, इस राशि को। किस राशि को, इस राशि को ब्याज पर देता है। तो पहले तो उसका जो कितना था, 4%, इसका 4%, लेकिन बाद में घटकर कितना हो गया, 3.75% हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना घट गया, यहां से यहां तक कितना घट गया, 0.25%। और 0.25% जो घटा वो किस राशि का घटा, इस राशि का घटा गया, इस राशि का घट गया। और घटे हुए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 रुपए कम हो जाते हैं। 48 रुपए क्या हो गई, कम। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसकी टोटल इनकम मैंने मान ली आय, और वो कर कितने दे रहा था, टैक्स जो दे रहा था वो दे रहा था 4 पैसे प्रति रुपए। इसका मतलब 100 पैसे पे 4 पैसे टैक्स दे रहा था। परसेंट में निकालेंगे 100 से गुना, इसका मतलब उसने टोटल जो आय थी, उसकी जो आय थी उसका कितना परसेंट टैक्स दे दिया, यानी उस आय पर 4% टैक्स देता है। इसका मतलब उसके पास कितनी राशि शेष रह जाती है, 96%, यानी कि एक्स का 96% ये हो गया। अब इस राशि को किस पे दे देता है, ब्याज पे देता है। और ब्याज पे देता है तो उसको मिलते हैं स्टार्टिंग में 4% ब्याज मिलता है और बाद में मिलता है 3.75%। इसका मतलब कम कितना हो गया, 0.25% कम हो गया। और किसका कम हुआ, इस पूरी राशि का कम हो गया, थोड़ी देर पहले समझाया था। तो रुपए में कितना आंसर आ जाता है, 48 रुपए। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व किया तो x इंटू 96/100 इंटू यहां से परसेंट हटाया तो 100 और 2 दशमलव हटाएंगे तो फिर 2 जीरो और इक्वल आ गया 48। देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको काट दिए किससे, 25 से, और 25 से काट दिए 25 चौक 100 यानी कि 400। इसको काट दिया 48 से एक बार, ये कट गया 2 बार, और फिर ये 2 बार कट गया कितनी बार, 200 बार। इसका मतलब x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 20,000 रुपए। आया मजा, आया समझ में? तो करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अभी क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही बढ़ेगा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख गए तो मान लो आप हीरो बन गए मैथमेटिक्स के। एग्जाम में फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से निकालोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि आयकर की दर 17% से बढ़ जाती है वह शुद्ध आय 8% से घट जाती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं वो इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। और आप क्या करते हो, स्टार्टिंग की वीडियो देखते हो, 5 क्वेश्चन देख लिए, 6 क्वेश्चन देख लिए, आप सोचते हो कि लास्ट क्वेश्चन तो कर लेंगे। इसी वजह से आप जो नया कॉन्सेप्ट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो लास्ट में डाला है मैंने। इसलिए कहता हूं कि जो वीडियो आप देखो उसको कंप्लीट देखा करो, या तो देखो ही मत, और देखते हो तो उसको कंप्लीट देखा करो। देखते हैं, देखो इधर दो, इधर ध्यान दो सारे के सारे। पहले कि मान लेते हैं आपकी जो इनकम है, आय, वो कितनी है बेटे, 20,000 रुपए। कितनी है,
20,000 रुपये। आपकी आय 20,000 रुपये है और इस पे जो टैक्स लग गया वो कितना लग गया? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये क्या लग गया? टैक्स। तो आपके पास जो नेट इनकम बचेगी वो कितनी बच जाएगी? माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी? 15,000 रुपये। यही हुआ। और दूसरी कंडीशन में भी आपके पास क्या है? 20,000 रुपये ही क्या है? इनकम है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपका जो टैक्स था वो क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? टैक्स बढ़ गया और टैक्स लग गया 10,000 रुपये। कितना लग गया? 10,000 रुपये लग गया। तो आपकी जो नेट इनकम बचेगी वो कितनी बच गई? वो नेट इनकम बच गई 10,000 रुपये। कितनी बच गई? 10,000 रुपये। अब देखो, पहले टैक्स कितना लग रहा था? 5,000 रुपये। किस पे? 20,000 पे। और अब टैक्स कितना लग रहा है? अब टैक्स लग रहा है 10,000 रुपये। इसका मतलब जो टोटल टैक्स बढ़ा वो कितना बढ़ गया? 5,000 रुपये टैक्स बढ़ गया। कितना बच गया? 5,000 रुपये टैक्स बढ़ गया। और जो आपकी टोटल नेट इनकम थी, और नेट इनकम कितनी कम होगी? 15,000 से 10,000 आ गई। इसका मतलब कितनी कम आ गई? 5,000 रुपये क्या होगी? कम। तो यहां से आपको एक बात सीखने को मिली। क्या मिली? कि यदि आपका इनकम टैक्स क्या होगा? बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा उतनी ही क्या हो जाएगी? नेट इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से क्या सीखने को मिला कि टैक्स, जितना टैक्स बढ़ रहा है उतनी आपकी नेट इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कॉन्सेप्ट इस चीज को ध्यान रखना कि यदि इनकम टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगी? नेट इनकम कम हो जाएगी। और कितनी होगी? बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट बन गया अपने क्वेश्चन का। क्या बन गया? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या बना? क्या करे? यदि आयकर की दर 17% से बढ़ जाती है, इसका मतलब इनकम टैक्स बढ़ रहा है। तो इसको बोल दिया मैंने शॉर्ट में, आईटी का कितना परसेंट? 17% बढ़ रहा है। वह शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम कितनी घट रही है? 8% घट रही है। इसका मतलब एनसी बोल दी इसको। नेट इनकम कितनी घट गई? 8%। 100 से 100 कैंसिल आउट। तो इनकम टैक्स यानी आईटी अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो आ गया वो कितना आया? 8/17। इसका मतलब उसकी नेट इनकम 17 है और टैक्स दे दिया उसने कितना? 8। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम होगी सर, आप बोलोगी 17 + 8, इसका मतलब 25 होगी उसकी टोटल इनकम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर दर ज्ञात कीजिए। आयकर मतलब जो इनकम टैक्स दिया, इनकम टैक्स आपने कितना दिया? 8। और टोटल किस पे दिया? 25 पे दिया। और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। तो 25 से काट दिया क्या? 4 बार। कितना आ गया? 32%। आया मजा? देखिए क्वेश्चन का लेवल 0 से मैंने उठाया था और हाई लेवल तक अपन ने लेके गए। और यही कॉन्सेप्ट होते हैं, यही तरीका होता है एक्चुअल में पढ़ने का। इसलिए कहता हूं अपना टाइम ना खराब करो। कोई भी एक चैनल सेलेक्ट करो जिसमें आपको अच्छे से एक एक चीज समझाई जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पे पढ़ो, नहीं, किसी भी चैनल पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन कंप्लीट पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब कॉन्सेप्ट मैंने खुद, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने खुद नहीं बनाया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने क्वेश्चन से ही मैंने निकाले हैं। और क्वेश्चन में मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चंस को हमेशा 0 लेवल से उठाता हूं और हाई लेवल तक लेके जाता हूं, और ले जाने के साथ साथ ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं यही मैं बच्चों को सिखाता हूं। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं टाइप 9 के साथ, और आज की लेक्चर यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।